हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपेरियर नॉलेज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का, जो कि हम नया सेशन स्टार्ट हो रहा है अब। तो नया सेशन में आपको 2022 का जो न्यू सेशन है, इसमें 12th के सब्जेक्ट का यानी कि 12th बोर्ड का तैयारी कराया जाएगा। तो भौतिक विज्ञान आज हम पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का, जो कि पार्ट 1 है। फिजिक्स पढ़ेंगे 12th का पार्ट 1 फिजिक्स। तो बता दे रहे हैं, फिजिक्स में 2 बुक्स हैं, दो पार्ट चलता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। फिजिक्स में पार्ट 1 पढ़ना है। तो पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो फिजिक्स में पार्ट 1 है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व, ये आपका फर्स्ट बुक है। विद्युत चुंबकत्व फर्स्ट बुक है। और जो विद्युत चुंबकत्व फर्स्ट बुक है, इसमें भी 2 पार्ट है, 2 भाग है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन भाग है। तो ये जो है 2 भाग में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो दूसरा भाग है उसको बिजली गति विज्ञान, बिजली गति विज्ञान इसे बोलते हैं, बिजली गति विज्ञान। जो स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश होता है, इसका पहचान है। और जो बिजली गति विज्ञान है, इसमें गतिमान आवेश, गतिमान आवेश होता है। तो आज हमें विद्युत चुंबकत्व, फर्स्ट बुक के विद्युत चुंबकत्व के स्थिर वैद्युतिकी का पढ़ना है चैप्टर। तो स्थिर वैद्युतिकी में 2 यूनिट है। तो स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर आता है। तो पहला चैप्टर देखिए कौन सा है। पहला आपका हो जाएगा, ये है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा आ जाएगा आपका वैद्युत विभव तथा संधारित्र, वैद्युत विभव तथा संधारित्र आपका दूसरा आ जाएगा। इसमें जो आपका है 4 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है वैद्युत धारा, पहला है वैद्युत धारा। दूसरा आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है। और तीसरा आपका है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसे हम EMI लिख दे रहे हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में क्या क्या है, फर्स्ट बुक में क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना जो हमें पढ़ना है आज। तो आज हमें पढ़ना है ये वाला चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या पढ़ना है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए
लिखते हैं चैप्टर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक लाइक आप हमें बहुत मोटिवेट करता है, जिससे कि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें। लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सब लोग। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो पाठ का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसमें जो आवेश है, सबसे पहले हम आवेश के बारे में जानेंगे कि आवेश होता क्या है। तो आवेश क्या होता है, तो आइए जानते हैं। आवेश आवेश बता दे रहे हैं आपको, आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। ठीक है, तो आवेश हो गया। तो अब देखेंगे आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, तो आवेशों के प्रकार जानेंगे। आवेश कितने प्रकार का होता है, आइए जानते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगा आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार में देखेंगे, सर्वप्रथम अमेरिकन वैज्ञानिक जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं और इनका नाम दिया था धन आवेश तथा ऋण आवेश। तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वैसे भी 2 प्रकार के होते हैं आवेश। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है उसको भी जान लेते हैं। तो पहला धन आवेश, धन आवेश। दूसरा ऋण आवेश, ऋण आवेश। तो आइए समझते हैं धन आवेश और ऋण आवेश का मतलब। तो धन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धन आवेश। जहाँ पर धन आवेश अगर दिया है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनों की
कमी है, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी दिया है वहाँ समझ लीजिए धन आवेश है। और इसी प्रकार ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋण आवेश, और ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में, एकदम बारीकी से समझते हुए चलेंगे। धन आवेश, धन आवेश क्या होता है, तो धन आवेश समझेंगे। इसको लिख लेते हैं पहले, तब उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। देखिए हो गया आपका धन आवेश। तो धन आवेश अच्छे से डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए कि धन आवेश क्या होता है। तो धन आवेश होता है अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु को देता है, अर्थात किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, धन आवेश कहलाता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु को देता है, अर्थात किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, धन आवेश कहलाता है। जैसे कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु को दे देगा तो उस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगा तो वो धन आवेश कहलाएगा। एकदम सिंपल भाषा में समझ गए होंगे आप लोग। अभी नहीं समझ में आया, अभी नहीं आया तो चलिए फिर से देखते हैं। देखिए अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु को देता है, जैसे मान लीजिए ये 2 पेन हो गया, तो ये जो पेन है ये इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दे देगा, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो ये धन आवेश बनाएगा। अगर ये जो पेन है इस पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ग्रहण कर रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अगर जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश। तो चलिए इतना समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं, देखते हैं ऋण आवेश क्या होता है। तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं ऋण आवेश, कि ऋण आवेश क्या होता है। दूसरा हेडिंग आपका है ऋण आवेश। ऋण आवेश, ऋण आवेश का मतलब होता है जैसे धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है उसे धन आवेश कहते हैं। इसी प्रकार ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को हम ऋण आवेश कहते हैं। तो चलिए इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। हाँ अब देख लीजिए इसका डेफिनेशन भी हो गया। तो डेफिनेशन में देखिए क्या है, इसकी परिभाषा में ऋण आवेश क्या होता है, एकदम देख लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, ऋण आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी कि अगर कोई दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता है, तो जब दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेश कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऋण आवेश। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम नोट्स में कुछ लिखेंगे, नोट में नोट करके जैसे इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नोट में लिखेंगे सजाती आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण का गुण उसमें आ जाता है। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं।
सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे किसी वस्तु पर कोई दो वस्तु है, दोनों में समान प्रकृति का आवेश है, यानी मान लीजिए धन आवेश दोनों वस्तु पर है, तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। जैसे ये प्लस प्लस है, प्लस आवेश, और ये प्लस, मतलब धन आवेश प्लस चार्ज दोनों पर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षण का गुण आ जाएगा इन दोनों में। कैसा गुण आ जाएगा, प्रतिकर्षण का। इसी प्रकार जैसे ये ऋण आवेश है और ये भी ऋण आवेश है, जब एक दूसरे को पास लाया जाएगा, या फिर दोनों वस्तुएं, यानी कि मान लीजिए एक प्रकार से कि सजातीय आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, उसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है। प्रतिकर्षण। और अगला देखेंगे, अगला है विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो लिखेंगे विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं, यानी कि आकर्षण का गुण आ जाता है। आकर्षण करते हैं। जैसे विजातीय आवेश जैसे होता है दो अलग अलग आवेश, मतलब दो अलग अलग चार्ज का आवेश ना, प्रकृति का आवेश। जैसे एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो, जब दोनों एक धन आवेश और एक ऋण आवेश हो तो आकर्षण का गुण आ जाता है, यानी कि आकर्षित होने लगते हैं। जैसे ये प्लस है और ये माइनस, तो ये दोनों आकर्षित होंगे, इनमें आकर्षण का गुण आ जाएगा। आकर्षण का गुण आ जाएगा, तो आकर्षण लिख देंगे, या फिर यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, बात वही है, दोनों में आकर्षण ही होगा, आकर्षण का गुण होगा, आकर्षित होंगे, आकर्षण। ठीक है। और आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट कर लेते हैं, जो कि हम स्टार से नोट करेंगे, स्टार दे करके, जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लिखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश तथा ऋणावेश का खोज किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन आवेश तथा ऋण आवेश का खोज किया। धन आवेश तथा ऋण आवेश का खोज किया। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन आवेश तथा ऋण आवेश का खोज किया, ये हो गया। और दूसरा टॉपिक है जो ये है कि आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा ये है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक फार्मूला भी दिया था, जो है ये Q = NE, बहुत इम्पोर्टेंट
फार्मूला है। इसका यूज पूरे फिजिक्स में होता है। Q बराबर यानी E, यानी कि Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जैसे Q बराबर एन ई फार्मूला लिख लिए, तो इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एन क्या होता है, ई क्या होता है और Q क्या होता है। तो Q आप लोगों को पता है, Q आवेश होता है, एन बता दे रहे हैं, और ई भी बता देंगे कि ई भी क्या होता है। तो एन नोट कर लीजिए, एन क्या होता है। एन होता है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और यहाँ पर लिख लीजिए आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक, ठीक है, नीचे लिख लेते हैं कूलाम। फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी होता है मात्रक। अगर मात्रक नहीं लिखे तो सब चीज़ आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मात्रक बहुत ज़रूरी है पूरे फिजिक्स में। और ये जो ई बराबर बताए हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान निश्चित होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के मात्रे -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। ये निश्चित मान होता है, ये हर जगह उपयोग होगा। जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछेगा यही होगा इसका मान। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को एक सवाल देते हैं, एग्जाम्पल के रूप में सवाल देते हैं। आप लोग देखिए आप लोगों को आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो हम बता दे रहे हैं कैसा सवाल है। हमें विश्वास है आप लोगों को ज़रूर आएगा। देख लीजिए, आपका सवाल है, एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम ऋण आवेश है। क्या है? 2.0 इंटू 10 के पावर 9 कूलाम का ऋण आवेश है। ऋण आवेश को पहले अंडरलाइन कर लीजिए। क्या है? ऋण आवेश है। सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं? तो इसको देखते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको नोट करेंगे। ठीक है, जो दिया रहेगा उसको नोट करेंगे। तो क्या दिया है, पहले दिया है लिख लें, दिया है। फिर सवाल में देखेंगे क्या क्या दिया है। सबसे पहले जो सवाल में दिया रहेगा उसको हम नोट करेंगे। तो पहले देखिए क्या क्या दिया है। एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम का ऋण आवेश है। तो हमें यहाँ पर आवेश दिया है, तो आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। तो Q इक्वल टू 2.0 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम। कूलाम को हम C से भी दर्शाते हैं और आवेश को Q से, कूलाम को C से। तो यहाँ पर हम C लिख देंगे। और क्या सवाल में दिया है? सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं? तो हमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n बराबर पूछ रहा है, n बराबर वाट। और जो फार्मूला है आपका Q बराबर n ई बताया था, तो Q बराबर यानी हमें n ज्ञात करना है। तो n बराबर Q/E आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पूछ रहा है हमसे n और दिया है बस Q।
ई का मान, तो ई का मान निश्चित होता है। ई का मान क्या होता है? 1.6 यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये तो मान निश्चित होता है। और ये तो अब यहाँ पर मान भरेंगे और अपने खुद से निकल कर ये चला आएगा। तो Q का मान है 2.0 इंटू 10⁻⁻9 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर भी कूलम नीचे भी कूलम, मात्रक मात्रक कट के मात्रक खत्म हो जाएगा। वैसे भी संख्या का कोई मात्रक होता नहीं है। जब ऊपर 20 हो जाएगा, दशमलव जब हटेगा तो 10 फिर नीचे 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा, जब इसको कट करेंगे 16 एकम 16, 1.25 यानी कि 1.25 इंटू 10⁻+10। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्लस में माइनस है तो ऊपर जाएगा, प्लस में -19 हो जाएगा। अब प्लस में +19 हो जाएगा, तो 19 और -19 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा इसका आपका आंसर। और देख लीजिए, यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक होंगे। और ऊपर देख लीजिए रीड अवे दिया है। रीड अवेज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो आंसर में आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। रीड अवे दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। आपका आंसर हो गया। आई होप एकदम पूरा आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इतना पर ही वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं अगले एक प्यारे से खूबसूरत वीडियो में। तब के लिए जय हिंद।